नमस्कार दोस्तों, स्वागत है 19 मई 2025 की एक और जबरदस्त और दिमाग हिला देने वाली वीडियो में, जहां हर जानकारी आपके सोचने के अंदाज को बदल देगी। अगर आपको नॉलेज से प्यार है तो ये चैनल है आपके लिए ही। तो वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से लाइक दबा दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलो, क्योंकि ऐसी ही मजेदार वीडियो मिलती रहेंगी रोज। और हां, आज का सवाल ध्यान से सुनो। सही जवाब देने वालों को मिलेगा एक खास इनाम। लेकिन कैसे? बस कमेंट में अपना जवाब लिखो और बन जाओ हमारे अगले वीडियो के स्टार कमेंट में शामिल। सवाल ये रहा, भारत का पहला महिला गवर्नर कौन थी? ए. विजय लक्ष्मी पंडित, बी. सरोजिनी नायडू, सी. इंदिरा गांधी, डी. एनी बेसेंट। जो लोग सही जवाब देंगे उनका नाम आएगा हमारे अगले वीडियो में, तो सोचो मत, कमेंट ठोको अभी के अभी। कोटा, राजस्थान, बाइक मैकेनिक की हत्या के बाद तनाव दुकान में आगजनी। कोटा के कनवास कस्बे में रविवार देर रात एक स्थानीय बाइक मैकेनिक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने आरोपियों की दुकान में आग लगा दी, जिससे इलाके में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। मौके पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और पुलिस महानिदेशक पहुंचे। उन्होंने शांति बनाए रखने के निर्देश दिए और प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने का आश्वासन दिया। प्रशासन ने अतिरिक्त बल तैनात कर क्षेत्र में सघन गश्त तेज कर दी है। यूपी, मायावती की दिल्ली में अहम बसपा बैठक, आकाश आनंद की भूमिका तय हो सकती है। बसपा सुप्रीमो मायावती आज दिल्ली में पार्टी की रणनीतिक बैठक कर रही है, जिसमें फिलहाल मिशन 2027 की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इसमें खास तौर पर उनके भतीजे आकाश आनंद की पार्टी में संभावित भूमिका पर चर्चा की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक संगठनात्मक बदलाव और शीर्ष नेतृत्व में शामिल किए जाने वाले नए चेहरों का ऐलान इसी चर्चा में हो सकता है। भविष्य की राजनीतिक चुनौतियों और गठजोड़ की रणनीति पर भी विचार विमर्श जारी है। यूपी आंधी तूफान ने आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद समेत 5 जिलों में मचाई तबाही। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में बने चक्रवात के असर से उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़ और इटावा जिलों में भीषण आंधी तूफान आया। तेज हवाओं ने पेड़ पौधों व बिजली के पोल तोड़े, घरों की छतें उड़ा दी और कई स्थानों पर बिजली गुल हो गई। झांसी व बांदा में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार रिकॉर्ड हुआ। किसानों की फसलें क्षतिग्रस्त होने से भारी आर्थिक नुकसान की आशंका जताई जा रही है। राज्य आपदा विभाग ने सावधानी बरतने की हिदायत जारी की है। मध्य प्रदेश 38 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट, कई जगह लू का कहर। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 38 जिलों में अगले 24 घंटे में आंधी तूफान और भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। ग्वालियर, छतरपुर, निवाड़ी, मुरैना, भिंड, दतिया और टीकमगढ़ जैसे इलाकों में तेज आंधी के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। वहीं इंदौर, भोपाल व छतरपुर में शुक्रवार को पहले ही अच्छी बारिश दर्ज हुई। राजधानी भोपाल में लगातार दूसरी सुबह तक लू का प्रकोप देखा गया। प्रशासन ने स्कूलों को बंद रखने और अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया है। गुजरात, सरकारी टीचर के 4100 पदों पर भर्ती। एसबीआई में भी 2600 भर्तियां। गुजरात सरकार ने राज्य भर के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए 4100 शिक्षक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन लिखित परीक्षा व इंटरव्यू के आधार पर होगा। इसी बीच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी 2600 क्लर्क और स्पेशलिस्ट कैडर पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। एसबीआई भर्ती में शॉर्टलिस्टिंग पेपर, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू शामिल है। दोनों भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख जून के आखिर तक है। दिल्ली एनसीआर हवा की गुणवत्ता में सुधार, सीएक्यूएम ने GREP-1 हटाया। दिल्ली एनसीआर में हाल ही में बारिश व आंधी के चलते वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार आया है। इसके मद्देनजर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CAQM ने GREP-1 अधिसूचना हटा दी है, जिससे निर्माण व सड़क किनारे चल रही गतिविधियों को अनुमति मिल गई।
विशेषज्ञों का मानना है कि ये राहत अस्थायी हो सकती है, इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने की सलाह दी जा रही है। विज्ञान मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार अगले 3 दिनों में AQI 200 से नीचे रहने का अनुमान है। इजराइल गाजा। इजराइल ने गाजा में नया ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया। मध्य पूर्व संघर्ष के बीच इजराइल रक्षा बल IDF ने गाजा पट्टी में एक और ग्राउंड ऑपरेशन का ऐलान किया है। इस अभियान का मकसद स्थानीय आतंकवादी साजिशों को रोकना बताया गया है। सैन्य सूत्रों के अनुसार हवाई हमलों के बाद सीमा पार सेना ने घुसपैठ बढ़ाई है, जिससे मानवीय संकट और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र ने जल्द बातचीत की अपील की है, लेकिन फिलहाल दोनों पक्षों में तनाव चरम पर है। प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ऐलान, आतंकवाद पर सख्त संदेश, पाकिस्तान को चेतावनी। लद्दाख सीमा पर तैनात जवानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ा संदेश दिया कि भारत पर आतंकी हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि 100 से ज्यादा आतंकवादी नग्नाक्षर किए गए और 9 आतंकवादी ठिकाने नष्ट किए गए हैं। पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अगर घुसपैठ की कोशिश हुई तो जवाब अपनी शर्तों पर दिया जाएगा। इस दौरान जवानों को उच्च सतर्कता बरतने और आत्म बलिदान की भावना बनाए रखने की हिदायत दी गई। राजस्थान उदयपुर में बस ड्राइवर से लूट, डूंगरपुर में फिर वही बस निशाना बनी। उदयपुर में गुरुवार सुबह एक बस ड्राइवर से नकद लूट की वारदात सामने आई, जिसमें बदमाशों ने चालक को पीटकर 20,000 रुपये छीन लिए। 12 घंटे के भीतर ही वही बस डूंगरपुर में दूसरी वारदात की शिकार हुई, जहां यात्रियों को डराकर नकदी व मोबाइल छीने गए। पुलिस ने दोनों ही मामलों की फॉरेंसिक जांच शुरू कर दी है और CCTV फुटेज खंगाल रही है। स्थानीय लोग सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। मौसम विभाग का अलर्ट, MP UP के कई जिलों में अगले 3 से 4 दिन आंधी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में आगामी 3 से 4 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। तेज आंधी, बिजली गिरने के साथ कहीं कहीं ओले गिरने की चेतावनी भी दी गई है। किसानों को फसलों को सुरक्षित रखने व बांधों के पास नहीं रहने की सलाह दी गई है। नागरिकों से कहा गया है कि खुले में ना खड़े हों और आवश्यक हो तो ही बाहर निकलें। दमदार आउटरो, कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही घंटी पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही लेटेस्ट और खास खबरों के साथ। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।